सिगरेट स्मोकिंग हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी हानिकारक है। ये लंग्स में एक इरिवर्सिबल डिजीज करता है जिसको क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज या सीओपीडी कहते हैं। सीओपीडी के लक्षणों में अक्सर बलगम का आना और प्रोग्रेसिवली सांस फूलना एक कॉमन सिम्टम है और ये एडवांसिंग एज के साथ और ज़्यादा सिवियर हो जाता है। हालांकि सिगरेट स्मोकिंग सीओपीडी का बाहरी देशों में सबसे ज़्यादा कॉमन कारण है, पर क्या आप जानते हैं कि इंडिया में 50 to 60% लोगों ने कभी स्मोकिंग ही नहीं करी और उन्हें सीओपीडी हो गया। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अंशु मनेजा अरोरा है। मैं गुड़गांव में प्रैक्टिस करती हूँ, एक पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ और आज हम बात करेंगे नॉन स्मोकर्स में सीओपीडी की। नॉन स्मोकर सीओपीडी दुनिया में बढ़ता हुआ कारण है और इंडिया में ये बहुत ही ज़्यादा लीडिंग कॉज है। सीओपीडी ग्लोबली थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है और कम से कम 3 से 4 मिलियन लोग इससे सफ़र कर रहे हैं। इंडिया में यही सेकेंड मोस्ट लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है और अंडर 70 ईयर्स ऑफ एज में ऑलमोस्ट 90% कॉजेज ऑफ डेथ सीओपीडी के कारण दुनिया भर में हो रहे हैं। ऐसे में इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, खासकर तब जब आपने कभी स्मोकिंग ही नहीं करी हो पर आपकी लंग्स फिर भी इरिवर्सिबली डैमेज हो रही हों। नॉन स्मोकर सीओपीडी का सबसे ज़्यादा बड़ा कारण इंडिया में बायोमास फ्यूल एक्सपोजर है। इसका मतलब ये है कि वो फ्यूल जिसमें ऑयल यूज़ ना हो रहा हो और इसकी जगह क्रॉप रेजिड्यूज, घास, लकड़ी, चारकोल, कोल चीज़ें यूज़ हो रही हों। इसको बायोमास फ्यूल कहते हैं। ऐसा देखा जाता है कि चूल्हे में लकड़ी का इस्तेमाल या फिर सिगड़ी जलाना या अगरबत्ती और धूप जलाना तक इंडोर एयर पोल्यूशन के कारण बन सकते हैं। कि अगर आप रात में एक बार मच्छर मारने की मॉस्किटो कॉइल जलाते हैं तो अगर आपकी खिड़कियां और दरवाजे बंद हैं तो आप लगभग 100 सिगरेट उस रात को अपने अंदर ले रहे हैं। इतना ज़्यादा एयर पोल्यूशन जो इंडोर एयर क्वालिटी को अफेक्ट करता है वो लॉन्ग टर्म में सीओपीडी कर सकता है। इसके अलावा इंडियन सर्कमस्टांसेस में हवन, अगरबत्ती धुआं, धूप का धुआं, ये सब बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंटली टॉक्सिक फ्यूम्स प्रोड्यूस कर सकते हैं जो आपकी सांस में जाकर सीओपीडी का कारण बन सकता है। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा कारण काऊ डंग या गोबर के उपले भी होते हैं। बहुत सारे शहरों में, गांव में गोबर के उपलों को ना केवल खाना बनाते वक्त हीट प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है, पर बहुत सारी रिलीजियस ओकेजन्स पर भी कई 100-200 एक साथ बर्न कर दिए जाते हैं और ये टॉक्सिक फ्यूम्स करने वाले की सांस में जा सकते हैं। इन चीज़ों के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम रिस्पॉन्सिबली एक्ट करें और इनसे बचें। इसके साथ साथ कुछ ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं, कुछ ऐसे काम हैं जिसमें जो करने वाला है वो डायरेक्टली टॉक्सिक फ्यूम्स, वेपर्स या टॉक्सिक एयर से एक्सपोज होता है। इसमें ईंट बनाने में काम करने वाले, ब्रिक किल्स में काम करने वाले, फर्नेसेस में काम करने वाले लोग, माइनिंग करने वाले लोग और यहाँ तक कि पेंटर्स, कारपेंटर्स, पॉलिश करने वाले भी अफेक्ट होते हैं। तो ये जो टॉक्सिक फ्यूम्स हैं, गैसेस हैं, अगर बिना मास्क के आप इनहेल करते हैं तो ये लंग में इरिवर्सिबल चेंजेस कर सकते हैं। ये सब सिर्फ एडल्टहुड में नहीं होता, ये एक्सपोजर बचपन से होता है। ये उस बच्चे में भी होता है जो अपनी माँ के साथ बैठा है और माँ चूल्हे पे खाना बना रही है। ये उस बच्चे में भी होता है जिसको बचपन में निमोनिया हो गया, टीबी हो गया, मीजल्स हो गया या कोई और रेकरेंट रेस्पिरेटरी इलनेस हुई। ये उन बच्चों में भी हो सकता है जिनको किसी भी कारण फ्रीक्वेंटली वीजिंग या सांस में टाइटनेस होने की परेशानी हुई। इसीलिए नॉन स्मोकिंग सीओपीडी इंडियन सर्कमस्टांसेस में बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट प्रॉब्लम बन के आ रहा है। आउटडोर एयर पोल्यूशन इसका एक कॉमन एकम्पनीमेंट है, पर आउटडोर एयर पोल्यूशन अकेला डिटर्मिनेंट नहीं है। आउटडोर एयर पोल्यूशन में वेहिकुलर पोल्यूशन, इंडस्ट्री से आने वाला पोल्यूशन
बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट स्मोक प्रोड्यूस करता है, हार्मफुल PM 2.5 पार्टिकल्स प्रोड्यूस करता है जो कि लंग के अंदर जाकर और लंग में डैमेज कर सकते हैं। सो आप सब जागरूक रहिए, आप सब ध्यान रखिए, अपने अंदर लिए जाने वाली सांस के बारे में सोचिए। क्या आप हार्मफुल गैसेस को इनहेल कर रहे हैं? इनसे बचिए, प्रिकॉशंस रखिए, अपना काम करते वक्त भी नाक मुंह ढकिए और जितना प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हो सके उसको यूज़ करिए। सब हेल्दी रहें, सेफ रहें। नमस्ते।